प्यारे बच्चों, क्लास 5th की इंग्लिश ग्रामर के चैप्टर नंबर 1 की हम स्टार्टिंग करने जा रहे हैं, जिसका नाम है पार्ट्स ऑफ स्पीच। आइए लेट्स डू इट टुगेदर। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच अभी आपने पिछली क्लासेस में भी पढ़ा होगा कि भाषा के जो भेद हैं उनका अध्ययन पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाता है। ऑल द वर्ड्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 8 क्लासेस। सभी शब्दों को 8 क्लासेज में, श्रेणियों में हम बांट सकते हैं, कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। और उनको क्या बोलते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं। नाउन, एडजेक्टिव, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन, ये सभी क्या हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। अ नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग। यानी किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को क्या बोलते हैं? संज्ञा बोलते हैं, नाउन बोलते हैं। जैसे द टीचर अलाउड रेशमा टू गो होम इन हर कार। अब एक ही सेंटेंस है, एक ही सेंटेंस में आपने देखिए जो पहला जो द टीचर है वो क्या है? पर्सन है, ठीक है। रेशमा पर्सन है, होम प्लेस है, कार थिंग है। तो ये सब इनके नाम आ गए। तो ये व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं। एन एडजेक्टिव, एडजेक्टिव क्या होता है? टेल्स व्हाट काइंड ऑफ, हाउ मैनी और हाउ मच, व्हाट कलर, ईटीसी, पर्सन्स, एनिमल्स, प्लेसेस और थिंग्स आर। वे ये बताता है कि किस तरह का है, किस काइंड किस प्रकार का है, हाउ मैनी किस तरह से, या हाउ मच कितना, व्हाट कलर किस कलर का, किस रंग का, ईटीसी ये जो बताता है पर्सन्स लोगों के बारे में, एनिमल्स पशुओं के बारे में, प्लेसेस स्थानों के बारे में, या थिंग्स वस्तुओं के बारे में। तो क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। द क्रूअल हंटर शॉट 6 वर्ड्स। यानी एक निर्दयी हंटर ने शॉट मार डाला 6 वर्ड्स, 6 पक्षियों को। तो व्हाट काइंड ऑफ क्रूअल, क्रूअल यानी निर्दयी ने, और कितनी, हाउ मैनी, 6 वर्ड्स। अ प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन। और एक प्रोनाउन क्या है? एक वर्ड जो नाउन के स्थान पे यूज होता है, प्रयोग होता है, वो क्या होता है? प्रोनाउन कहलाता है। आई गेव यू द न्यूज़ माई सेल्फ। तो आई स्पीकर हो गया, मैं स्पीकर के रूप में, यानी मैं जो भी हो सकता हूँ, राम, श्याम, सीता, गीता। यू तुम भी कोई भी हो सकते हैं, लिसनर, ठीक है, तुम्हारा भी कोई नाम हो सकता है, तुम्हारे नाम पे यू। माई सेल्फ स्पीकर यानी खुद कह रहा है अपने बारे में। तो नाउन के स्थान पे जो वर्ड यूज होते हैं उनको क्या बोलते हैं? प्रोनाउन बोलते हैं। अ वर्ब इज यूज टू से व्हाट ए पर्सन और थिंग डज, व्हाट अ पर्सन और थिंग इज, और व्हाट अ पर्सन or thing has. It is used to show doing or being or possessing. तो ये क्या है? अब वर्ब, एक वर्ब क्या होती है? क्रिया क्या होती है? यूज टू से, कहने में जो काम करती है। व्हाट अ पर्सन और थिंग डज, कि किस तरह से कोई भी कार्य या कोई भी चीज़ होती है, घटित होती है। व्हाट अ पर्सन और थिंग इज, कि किस तरह का व्यक्ति और वस्तु है। और व्हाट अ पर्सन और थिंग हैज़, कि क्या व्यक्ति या वस्तु रखता है। इट इज़ यूज टू शो डूइंग, ये क्या दर्शाने में यूज होती है? किसी भी चीज़ को घटित होने में, यानी कोई भी कार्य जो हो रहा होता है। और बीइंग, डूइंग और बीइंग यानी करना और होना, और पजेसिंग या फिर अधिकार में होना। तो ये सब एक्शन जितने भी होते हैं उन सबको दर्शाने के लिए क्या यूज होती है? वर्ब यूज होती है। जैसे इंडियन आर्मी वॉन अ ग्रेट विक्ट्री, इंडियन आर्मी वॉन जीत गई, अ ग्रेट विक्ट्री बहुत ही शानदार जीत। तो इसमें डूइंग क्या? वॉन, ठीक है। कुणाल इज अ वेरी शार्प, कुणाल इज अ वेरी शार्प, कुणाल इज अ वेरी शार्प। कुणाल जो है वो कैसा? बहुत ही तेज है, इज है, ठीक है। बीइंग होना। फराह हैज़ अ गुड मेमोरी, फराह के पास क्या है? गुड मेमोरी है, ठीक है, हैज़ इसमें रखना। एन एडवर्ब इज अ वर्ड दैट एड्स टू द मीनिंग ऑफ अ वर्ब। और एडवर्ब क्या होता है? एक ऐसा वर्ड जो मीनिंग जोड़ दे, अर्थ में वृद्धि कर दे, ठीक है, वो क्या होता है? एडवर्ब होता है। यानी वर्ब के
अर्थ में वृद्धि कर दे वो क्या होता है, एडवर्ब होता है। आर सोल्जर्स फाउट ब्रेवली, हमारे जो सैनिक हैं वो बहादुरी के साथ लड़े। फाउट हाउ, किस तरीके से लड़े, बहादुरी के साथ। A preposition is a word which shows the relation between a noun or pronoun and some other words in a sentence. और वे preposition क्या है, is a word, एक शब्द है which shows the relation, जो कि दर्शाता है संबंध, between के मध्य, a noun और pronoun, noun या pronoun के बीच में, and some अदर वर्ड्स इन सेंटेंस, या फिर अन्य किन्हीं वर्ड्स के साथ, अन्य किसी शब्दों के साथ एक वाक्य में। एक वाक्य में नाउन या प्रोनाउन का, या नाउन या प्रोनाउन में, या नाउन या प्रोनाउन का किसी और चीज़ के साथ में जो संबंध दर्शाने वाले शब्द होते हैं वो क्या होते हैं, प्रीपोजिशन होते हैं। जैसे नेहा पुट्स हर बैग ऑन द टेबल, तो नेहा ने अपना जो बैग है वो कहाँ रखा, टेबल पर रखा, तो किसके माध्यम से जुड़ गया, ऑन द टेबल, ऑन से, तो ऑन क्या हो गया, प्रीपोजिशन हो गया। कंजक्शन, कंजक्शन क्या होता है, जोड़ने वाला। कंजक्शन यानी कनेक्टर इज यूज टू जॉइन वर्ड्स, वो यूज होता है, प्रयोग होता है वर्ड्स को ज्वाइन करने के लिए, जोड़ने के लिए, ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स, शब्दों के समूह को जोड़ने के लिए, या फिर सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए। यानी हम कह सकते हैं कि आपके शब्दों को या शब्दों के समूह को या फिर सेंटेंस, वाक्यों को जोड़ने के लिए जो आपके शब्द यूज होते हैं वो क्या होते हैं, कंजक्शन होते हैं। जैसे निक्की रॉट ऑल हर आंसर्स नीटली एंड करेक्टली, निक्की ने अपने सारे जो आंसर्स हैं, जो उत्तर हैं, वो नीटली, सफाई के साथ और करेक्टली, सही ढंग से किए। तो नीटली एंड करेक्टली, तो नीटली और करेक्टली को एंड ने जोड़ा, तो ये क्या हो गया, कनेक्टर हो गया। एन इंटरजेक्शन, अब बात करते हैं इंटरजेक्शन की, तो इंटरजेक्शन इज अ वर्ड विच एक्सप्रेस सम सडन फीलिंग। तो जो इंटरजेक्शन क्या होता है, इंटरजेक्शन एक ऐसा वर्ड होता है जो अचानक होने वाली जो फीलिंग्स होती हैं, जो भाव होते हैं, उनको दर्शाता है। एन जैसे कि द अर्थक्वेक हैज डिस्ट्रॉयड मैनी विलेजेस, अरे आपके भूकंप ने बहुत सारे विलेजेस को, गाँवों को ध्वस्त कर दिया, डिस्ट्रॉयड कर दिया। अभी हम बात करें तो इंटरजेक्शन, एडजेक्टिव, नाउन, वर्ब, प्रोनाउन। द ब्लाइंड मैन फेल इनटू अ डीप डिच एंड ही वाज हर्ट बैडली। तो इसमें एक ही सेंटेंस में पहला क्या इंटरजेक्शन है, दूसरा क्या एडजेक्टिव है द ब्लाइंड, तीसरा क्या मैन, वो नाउन हो गई, वर्ब क्या है फेल, और प्रीपोजिशन क्या है इनटू, एडजेक्टिव क्या है अ डीप, और नाउन क्या हो गया ये डिच, ये भी एक नाउन है, एंड और कनेक्टर हो गया, कंजक्शन हो गया, ही प्रोनाउन हो गया, वॉज वर्ब हो गई, और हर्ट बैडली ये एडवर्ब हो गई। तो एक ही सेंटेंस में सारी चीज़ आपने देखी। द एंड ए आर आर्टिकल्स, अब इसमें दी एंड ए आर क्या हैं, आर्टिकल्स हैं। आर्टिकल्स आर एक्चुअली एडजेक्टिव्स, आर्टिकल भी एक तरीके से एडजेक्टिव ही होते हैं। Besides these 8 parts of speech, there are some other parts of speech too. इन 8 पार्ट और स्पीच के अलावा भी कुछ पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, वो क्या हैं, एक तो जैसे आर्टिकल हो गया, पार्टिसिपल हो गया, इन्फिनेटिव हो गया, और जीरेंड हो गया। तो आर्टिकल क्या है, ए एन और दी, ये तीनों आर्टिकल हो गए, एक तरीके के ये भी एडजेक्टिव ही होते हैं। पार्टिसिपल, इट इज़ फॉर्म फ्रॉम द वर्ब बट इट फंक्शन लाइक एन एडजेक्टिव, ये जो होता है फॉर्म्ड, बना होता है फ्रॉम द वर्ब के माध्यम से, लेकिन बट इट फंक्शंस लाइक एन एडजेक्टिव, लेकिन ये एक एडजेक्टिव के रूप में कार्य करता है। जैसे रनिंग बस, वंडरफुल वुंडेड वर्ड, यानी चलती हुई बस और जख्मी पक्षी। तो ये क्या है तो मोस्टली फॉर्म तो हुए हैं वर्ब के साथ, वर्ब से, लेकिन कार्य कर रहे हैं एक एडजेक्टिव का। इन्फिनेटिव, इट इज ऑल्सो फॉर्म्ड फ्रॉम द वर्ब बट इट फंक्शंस लाइक ए नाउन। जो इन्फिनेटिव होता है ये भी वर्ब से ही बना होता है, लेकिन ये कार्य करता है एक नाउन की तरह। जैसे कि टू सी, टू सिंग,
ठीक है। अब बात करते हैं जीरंड। जीरंड क्या होता है? इट इज ऑल्सो फॉर्म फ्रॉम द वर्ब, ये भी वर्ब से बना होता है, बट इट फंक्शंस लाइक ए नाउन, लेकिन ये भी नाउन की तरह काम करता है, जैसे कि सीइंग, सिंगिंग। ठीक है, तो यू विल लर्न अबाउट दीज पार्ट्स ऑफ स्पीच इन डिटेल इन द सक्सीडिंग चैप्टर। इनके बारे में विस्तृत रूप से आपको आगे आने वाले जो चैप्टर्स हैं उनमें बताया जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।